से रिलेटेड एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब एक बार हमने गूगल ड्राइव पे अपना अकाउंट लिंक किया है, उसके बाद इफ़ यू वांट टू शेयर दैट ड्राइव और वी कैन से इफ़ यू वांट टू यूज़ वन मोर अकाउंट, अगर हमारे पास गूगल का एक और अकाउंट है और हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हमको उससे हम ब्राउज़र में तो डायरेक्टली ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माई ड्राइव के रूप में जब हम देखते हैं तो माई ड्राइव के केस के अंदर हमको करना पड़ेगा कि पहले उसको वहाँ से उस अकाउंट से लॉग आउट करना होगा और उसके बाद दूसरा जो अकाउंट है हमें उसको उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो गूगल ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन अभी नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो टेबल्स और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेबल्स भी हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पर कि आप रोज कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटिंग द टेबल इनटू गूगल डॉक्स एंड यूजिंग द गूगल स्प्रेडशीट आर डिफरेंट। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं टेबल यहाँ पर तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जबकि स्प्रेडशीट के अंदर जो हम टेबल यूज़ करते हैं या जो हम रोज एंड कॉलम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम डायरेक्टली उनके रेफरेंसेस के थ्रू फार्मूलाज फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार वंस इफ़ वी आर क्रिएटिंग द टेबल्स इन द MS डॉक, सो वी आर रेस्ट्रिक्टेड विद सम ऑफ और वी आर लिमिटेड विद द सम ऑफ द ऑप्शंस। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम स्प्रेडशीट के अंदर टेबल क्रिएट करें और उस टेबल को यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सो गूगल ड्राइव के अंदर हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गूगल ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है वो ये है कि जब हम गूगल ड्राइव में जब हम शेयरिंग करते हैं, इन दैट केस जिनके साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं और अगर हम उनको एडिट के लिए ऑप्शंस देते हैं, तो जब वो कोई एडिट करते हैं, जो कोई चेंज करते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू देख तो सकते हैं, लेकिन फाइनली जो फाइल स्टोर होगी वो लास्ट अपडेटेड फाइल स्टोर होती है। और अगर तब तक हमने सिंक नहीं किया तो गूगल ड्राइव यानी कि माई ड्राइव पर जो फाइल है और जो गूगल ड्राइव ऑनलाइन जो फाइल है उनका वर्जन्स चेंज हो सकते हैं। तो वेन एवर वी वर्क ऑन द गूगल ड्राइव, एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा सिंकिंग जो है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको टाइम पर सिंक कर लें। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, एवरी टाइम इट इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, इट विल ऑटोमेटिकली सिंक द फाइल्स, उसमें फाइल सिंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओकेजनली इंटरनेट उसको रन करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर, इन दैट केस फर्स्ट यू हैव टू सिंक द ड्राइव विद द गूगल ड्राइव विथ योर माई ड्राइव और उसके बाद आप उससे ऑप्शन यूज़ करें तो मल्टी कॉपी या हम ये कहें कि जहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंसी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो फाइल्स हैं वो सिंक हो जाएंगी एक बार। तो कई बार इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमको गूगल ड्राइव के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और फाइल दिख रही है और जबकि वेब के अंदर कोई और फाइल दिख रही है, एंड दैट इज़ उसका बेसिक कारण होता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। सिंक्रोनाइजेशन अगर आप देखें तो जो आपकी सिस्टम ट्रे है कंप्यूटर पे, वहाँ पर एक गूगल ड्राइव का एक आइकॉन बना हुआ आता है और वो आइकॉन ऑलवेज अगर आपने सिंक्रोनाइज ऑन कर रखा है तो वो ऑलवेज टाइम टू टाइम सिंक करता है। जैसे आप फाइल को अपलोड करेंगे वो उसको सिंक कर देगा। और अपलोड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वेब ऑप्शंस के थ्रू ही अपलोड करें। अपलोड करने के लिए डायरेक्टली अगर आप फाइल को उस फोल्डर के अंदर माई ड्राइव के फोल्डर जो लोकल है उसके ऊपर कॉपी कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिंक करके वो अपलोड कर देगा। सो जैसा कि मैंने पहले शुरू की कुछ स्लाइड्स के अंदर आपसे बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 वेज ऑफ एक्सेसिंग द गूगल ड्राइव। तो पहला तरीका तो है कि हम उसको वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर ही रहे हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा तरीका हमने बात किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि वी कैन एक्सेस द फाइल फ्रॉम माई ड्राइव ऑल्सो, तो मेक श्योर दैट माई ड्राइव इज सिंक्रोनाइज्ड विद द गूगल ड्राइव बिफोर एक्सेसिंग द फाइल्स फ्रॉम द माई ड्राइव। दैट इज़ द थिंग विच मतलब हमको वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। हमको उसकी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको माई ड्राइव एक्सेस करनी है तो उसको पहले उसको सिंक कर लेना चाहिए। तो और तीसरा तरीका जो था मोबाइल, नॉर्मली मोबाइल के केस में ऐसा कई बार होता है कि मोबाइल हम हमेशा इंटरनेट ऑन नहीं रहता और जब हम उसको गूगल ड्राइव को ऑन करते हैं उसके लिए उसी समय अगर हम डेटा ऑन करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो फाइल मिलेगी वो आपको वर्जन जो है वो, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने जो लेटेस्ट चेंजेस होंगे जो अपलोड तो हो गए लेकिन आपकी ड्राइव पे नहीं होंगे, तो उसमें भी मोबाइल भी जब भी आप ड्राइव यूज़ करें तब उससे पहले आप उसको सिंक कर लीजिए। सिंक करने के साथ साथ ही वो आपकी लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी फाइल्स को वहाँ पर सिंक करके आपको शो कर देगा। नेक्स्ट गूगल ड्राइव का एक और है जिसको कि हम कह सकते हैं कि गूगल ड्राइव का एक और फीचर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप
जब फॉर्म क्रिएट करते हैं, जब आप गूगल डॉक्स मीन्स docs.google.com के थ्रू या co.in के थ्रू जब आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, तो ये फॉर्म्स के अंदर जितनी भी फील्ड्स आप देते हैं, जितने भी आप इनपुट्स देते हैं, वो सारे इनपुट एक्सेल में कन्वर्ट होते हैं और उसको डायरेक्टली इट इज़ बेसिकली डेटाबेस का आप इसका समझ लीजिए कि स्मॉल लेवल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन इज़ देयर, जहाँ पर आप डायरेक्टली जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र से डॉक्स के थ्रू, वहाँ पर उसको आप एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सेल के अंदर रख सकते हैं। और इवन इफ़ यू वांट टू थिंक, उसको ODBC के थ्रू किसी दूसरे डेटाबेस के से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स यू कैन इम्पोर्ट द डेटा टू एनी अदर डेटाबेस विथ ODBC कनेक्शन। सो गूगल ड्राइव प्रोवाइड दैट ऑल्सो। सो ओवरऑल अगर हम देखें कि गूगल के कई सारी एप्लीकेशंस के अंदर से जो गूगल ड्राइव एप्लीकेशन है वो हमको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है। डायरेक्टली हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, हम अपनी फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में थ्रू, या हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड के ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी जहाँ हमारी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ऑन वेरियस डिवाइसेस, नोटबुक, मोबाइल, PC, जितनी भी डिवाइसेस जहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ड्राइव को, वहाँ से हम उन सारी ड्राइव्स को एक्सेस करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। सो एंड लास्ट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, मैं पूरा समराइज़ करना चाहूँगा कि अगर आप गूगल ड्राइव इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहली अगर आपकी आवश्यकता है वो है आपका एक गूगल अकाउंट। आप थोड़ा सा फ्रेंडली हैं विद द इंटरनेट यूज़, विद द ब्राउज़र यूज़, तो आप एक अपना गूगल अकाउंट बनाइए। गूगल अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर आप गूगल अकाउंट में जाकर के जो गूगल ऐप्स हैं वहाँ से आप अपनी ड्राइव को डाउनलोड कीजिए। ड्राइव को डाउनलोड करने के बाद वंस यू हैव डाउनलोडेड द ड्राइव या वंस यू हैव ओपन द ड्राइव, वहाँ पर आप अपने नए फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। गूगल ड्राइव्स की दूसरी जो सेगमेंट्स हैं या दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। और साथ साथ आप माई ड्राइव ऑप्शंस के थ्रू इन सब चीज़ों को ऑफलाइन अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सेव कर सकते हैं। माई ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, माई ड्राइव जो है वो गूगल ड्राइव का ऑफलाइन वर्जन है, तो जब कभी भी आप माई ड्राइव पे कुछ सेव करते हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है विद द गूगल ड्राइव। सो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है और आपका वो जो फाइल आपने माई ड्राइव पर डाली है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर हम माई ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं या हम नॉर्मल प्रैक्टिस में हम ऑफलाइन गूगल ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं और ऑनलाइन गूगल ड्राइव के थ्रू हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ गूगल ड्राइव और गूगल ऐप से सिलेक्टेड शेयर करना चाह रहा था। उसमें यह है कि गूगल प्लस या यूट्यूब जो हमारे दूसरी गूगल एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू डायरेक्टली यू कैन सेव। इवन अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई लिंक या कोई URL है जिसको आप सेव करना चाहते हैं, आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली उसको अपनी गूगल ड्राइव पे शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको वहाँ पे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनी टाइम यू कैन यूज़ दैट लिंक फ्रॉम गूगल। तो इसके अलावा जितनी भी गूगल एप्लीकेशन हैं उनके साथ भी सिंक्रोनाइज है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा लगता ज़रूर है कि कठिन है, लेकिन इतना है नहीं। थोड़ा सा कंफर्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं आप सभी को गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।